सुबह मैं सोकर उठती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे माँ और भाई कुछ बात कर रहे हैं और उनकी बातें सुनकर मेरी नींद खुल जाती है और ध्यान से सुनने पे मुझे पता चलता है कि वो किसी काम के विषय पर बात कर रहे थे। बच्चा एक काम कर दो। काम सिर्फ मैं पैसों के लिए करता हूँ। अरे बच्चा भर दो गेहूँ भर दो, तुम कहा 200 रुपया दे जा बच्चा। ठीक। पैसों का नाम सुनकर मेरे और मेरे भाई की जबान लपलपा गई और हम चल दिए अपनी दिहाड़ी करने। गेहूं देखकर तो हमारी हालत खराब हो गई थी, लेकिन किसी महान व्यक्ति ने क्या खूब कहा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, घर में करूंगी काम तभी मिलेगा दाल भात। तो सब कुछ भूलकर मैं काम पे लग चुकी थी, क्योंकि उन 200 रुपए में 100 रुपए का शेयर मेरा भी था। पूरे घर का बोझ मेरे कंधों पर होने के बाद भी मेरे शातिर भाई ने मेरे सर के ऊपर बोरी धर दी और ये बोझ मैं सह ना सकी। तो इसीलिए मैंने अपना शातिर दिमाग लगाकर चित्त होने की एक्टिंग कर दी, क्योंकि मेरी माँ कहती है बने रहो पगला, काम करेगा अगला। मेरी ये हालत देखकर मेरी माँ को मेरे पे तरस आ गया और उसने फिर सारा काम मेरे भाई से कराया। अब आगे की कहानी मेरे लेबर भाई की जुबानी। इसने चोट लगने का नाटक करके अपना पल्ला झाड़ लिया था, तो मजबूरन मुझे लेबरों की तरह सारा काम अकेले ही करना पड़ा। अपने बालों की चौटैया बांध के मैं काम करने में लग गया, लेकिन मैंने जितना आसान ये काम समझा था उतना था नहीं। आधा काम करके ही मेरी हिम्मत टूट चुकी थी, पर मुझे नहीं पता था कि सिर्फ मेरी हिम्मत नहीं, मेरी उंगलियां भी टूटने वाली है, मतलब मेरी उंगलियों में चोट लगने वाली है। मैं बोरी उठाया और मेरा हाथ घिस गया, जिससे मेरी उंगलियां छिल गई, पर फिर भी जैसे तैसे मैंने अपना सारा काम खत्म किया और अपनी माँ के पास चला गया पैसे मांगने। लेकिन मेरी माँ मेरे साथ षड्यंत्र कर रही, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। जैसे ही मैंने अपनी माँ से अपनी दिहाड़ी के पैसे मांगे, वैसे ही मेरी माँ ने मुझे चूना लगा दिया और बोला बेटा तुम शाबाशी लो, शाबाशी से बड़ी कोई और चीज नहीं होती। इसी के साथ एंड करते हैं ये व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए व्लॉग को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।